प्रिय आत्मा, एक मित्र ने पूछा है और उसी तरह के और भी बहुत से प्रश्न हैं। उन्होंने पूछा है कि पूंजीवाद तो स्वार्थ की व्यवस्था है, सेल्फिश है, और फिर भी आप उसका समर्थन कर रहे हैं। इस संबंध में थोड़ी सी बात समझ लेनी जरूरी है। पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि आज तक मनुष्य को जो बहुत सी गलत बातें सिखाई गई, उनमें एक गलत बात यह है कि अपने लिए जीना बुरा है। मनुष्य पैदा ही इसलिए होता है कि अपने लिए जिए। मनुष्य को समझाया जाता रहा है दूसरे के लिए जियो, अपने लिए जीना बुरा है। बाप बेटे के लिए जिए और बेटा फिर अपने बेटे के लिए जिए, और इस तरह न बाप जी पाए और न बेटा जी पाए। समाज के लिए जियो, राष्ट्र के लिए जियो, मनुष्यता के लिए जियो, भगवान के लिए जियो, मोक्ष के लिए जियो। बस एक भूल भर मत करना, अपने लिए मत जीना। ये बात इतनी बार समझाई गई है कि हमारे प्राणों में गहरी बैठ गई है कि अपने लिए जीना जैसे पाप है, जबकि कोई भी आदमी अगर जिए तो सिर्फ अपने लिए ही जी सकता है, और अगर दूसरों के लिए जीना भी निकलता है तो वो अपने लिए जीने की गहराई का परिणाम, वो उसकी सुगंध है। कोई आदमी इस जगत में दूसरे के लिए नहीं जी सकता, असंभव। माँ भी बेटे के लिए नहीं जीती, माँ के आनंद के लिए जीती है, और अगर बेटे के लिए मरती है तो वो माँ का आनंद है, बेटा सिर्फ परिणाम। और अगर नदी में एक आदमी डूब रहा हो और आप किनारे पर खड़े हो तो दौड़ के जब आप उस आदमी को बचाते हैं तो शायद आप लोगों से कहें कि इस आदमी को मरने से बचाने के लिए मैंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सच्चाई बहुत और है। सच्चाई ये है कि आप उस आदमी को डूबते हुए न देख सके। आपकी पीड़ा कि आदमी डूब न जाए, ये आपका कष्ट था। इस कष्ट को मिटाने के लिए आप कूदे हैं और उस आदमी को आपने बचाया। उस आदमी से आपका कोई संबंध नहीं। और अगर आपको ये पीड़ा न होती, दूसरे लोग भी थे नदी के किनारे जिन्हें कोई पीड़ा न हुई थी, वे अपने रास्ते चले गए थे। जब कोई आदमी किसी को नदी में डूबने से बचाता है तब भी अपनी ही पीड़ा के निवारण के लिए वो उस आदमी को डूबते हुए देखते अपने को नहीं देख सकता। ये उसके लिए असंभव है। बहुत गहरे में उसकी पीड़ा का ही वो निवारण कर रहा है। अगर एक आदमी जाके गरीबों की सेवा कर रहा है तो गरीबों की सेवा नहीं कर रहा, और कह रहा हो तो गलत कह रहा है। वो आदमी गरीब को गरीब देखना असंभव पा रहा है। उसके भीतर एक पीड़ा जन्म रही जिसे वो दूर किए बिना नहीं रह सकता। वो अपनी पीड़ा दूर करने को गरीब की भी सेवा करने गया है। आज तक कोई मनुष्य दूसरे के लिए नहीं जिया है। सब मनुष्य अपने लिए जीते हैं, लेकिन अपने लिए जीना दो तरह का हो सकता है। एक ऐसा अपने लिए जीना जिसमें दूसरे को मारना भी आ जाए, मिटाना भी आ जाए। एक ऐसा अपने लिए जीना जिसमें दूसरे का जीवन भी विकसित होता हो। लेकिन परोपकार की बात बहुत खतरनाक है। जब भी हम किसी आदमी को सिखाते हैं कि दूसरे के लिए जियो, तभी वो आदमी रुग्ण और बीमार और अस्वस्थ होना शुरू हो जाता है। मैंने सुना है एक बाप अपने बेटे को समझा रहा था, उसे अच्छी शिक्षा दे रहा था, और अच्छी शिक्षाएं बड़ी खतरनाक हैं बहुत बार। वो उस बेटे को कह रहा था कि भगवान ने तुझे इसीलिए पैदा किया है कि तू दूसरों की सेवा कर। पुराने जमाने का बेटा होता तो मान लेता और सेवा करने निकल जाता। उस नए जमाने के बेटे ने कहा, मैं ये समझ गया कि भगवान ने मुझे दूसरों की सेवा के लिए पैदा किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, भगवान ने दूसरों को किस लिए पैदा किया है? इसीलिए कि मेरी सेवा ले? तो भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। या इसलिए कि दूसरे मेरी सेवा करें और मैं उनकी सेवा करूं? तो भगवान बहुत कंफ्यूज्ड
मालूम होता है। ये उल्टी झंझट क्यों करनी, एक एक आदमी अपनी कर ले, ये सरल व्यवस्था होगी। मैं आपकी करूं, आप मेरी करें। और ध्यान रखें, जब भी कोई आदमी किसी की सेवा करता है तो नीचे पैर भी दबाता है, ऊपर गर्दन भी पकड़ लेता है। सेवा करने वाला हमेशा गर्दन पकड़ लेता है, हालांकि गर्दन पकड़ने की यात्रा पैर दबाने से शुरू करनी पड़ती है। सेवक से सदा सावधान रहना, क्योंकि सेवक कहेगा मैंने सेवा की है आपकी, मैंने कुर्बानी की है तुम्हारे लिए। जो माँ अपने बेटे से कहती है मैंने कुर्बानी की है तुम्हारे लिए, वो माँ अपने बेटे को क्रिपल्ड करके रहेगी, पंगु कर देगी, जान ले लेगी। जो बाप अपने बेटे से कहेगा मेरे लिए तेरे लिए मैंने सब गंवाया, वो इस बेटे की गर्दन जिंदगी भर दबाएगा। स्वाभाविक है ये दबाना, स्वाभाविक इसलिए है कि उसने कुर्बानी की, शहीद हुआ है। अब वो शहीदी का बदला किससे ले, उसने कुर्बानी की है, वो बदला किससे ले, वो किससे कहे कि मैंने इतनी कुर्बानी की। लेकिन किसी माँ ने अगर कभी कहा हो कि मैंने कुर्बानी की है बेटे के लिए, तो वो माँ ही नहीं है, उसे माँ होने का पता ही नहीं चला। माँ होने का आनंद है वो, बेटे से उसका कोई संबंध नहीं है। और अगर बेटा न होता तो वो माँ जिंदगी भर तड़पती कि किसके लिए निछावर कर दूं, किसके लिए परेशान हो जाऊं, किसके लिए जागूं, किसकी प्रतीक्षा करूं। मनुष्य का व्यक्तित्व स्वभाव अपने लिए जीने का है, ये सीधी साफ बात स्वीकृत नहीं हो सकी। हम इसे गाली देते हैं, हम कहते हैं ये स्वार्थ ही स्वाभाविक है, अस्वाभाविक नहीं है स्वार्थ। अस्वाभाविक वहां होता है जहां मेरा स्वार्थ आपके स्वार्थ की हत्या करना शुरू करता है। इसलिए समाज की व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें हम हर एक से कहें कि समाज के लिए कुर्बानी करो। समाज की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हम प्रत्येक को अपने हित के लिए जीने का मौका दें, और समाज और कानून और राज्य सिर्फ वही बाधा बने जहां कोई व्यक्ति किसी के स्वार्थ की हत्या करता हो, अन्यथा समाज को बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन तथाकथित समाजवादी साम्यवादी चिंतन कहता है व्यक्ति को बलिदान करेंगे समाज की बलवेदी पर। समाज है लक्ष्य, व्यक्ति को जीना है समाज के लिए। और जब भी ये बड़े लक्ष्य पैदा किए जाते हैं तो व्यक्ति की कुर्बानी दी जा सकती है। फिर व्यक्ति निहत्था हो जाता है, वो कहता है क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा समाज है, उसके हित में कुर्बानी देनी। आज तक पूरी मनुष्य जाति ने जितनी हत्याएं की हैं वो इसी तरकीब से की हैं। कोई इस्लाम के लिए मर रहा है, कोई इस्लाम के लिए मरवा रहा है कि जाओ मरो इस्लाम के लिए, तो बहिष्त निश्चित, क्योंकि इस्लाम के लिए कुर्बानी। अपने लिए मत जियो, जियो इस्लाम के लिए। कोई कह रहा है हिंदू होने के लिए जियो, हिंदू के मंदिर की मूर्ति के लिए जियो, मूर्ति बचे तुम मिटो, कोई फिक्र नहीं, तुम मर जाओ लेकिन मूर्ति को बचाओ, मंदिर को बचाओ। कोई कहता है हिंदुस्तान के लिए जियो, कोई कहता है पाकिस्तान के लिए जियो, कोई कहता है चीन के लिए जियो, कोई कहता है समाजवाद के लिए, लेकिन कोई भी नहीं कहता कि प्रत्येक अपने लिए जिए, यही सहज और सरल। लेकिन सहज और सरल सत्य छूट जाते हैं, हमारे ख्याल से उड़ जाते हैं, उनका ख्याल ही भूल जाता है। हर आदमी अपने लिए ही जी सकता है, और अगर हमने जोर जबरदस्ती की तो सिर्फ पाखंडी हो जाएगा। इसलिए हमारे सेवक निश्चित अनिवार्य रूपेण पाखंडी हो जाते हैं, क्योंकि वो जीते तो अपने लिए हैं लेकिन दिखाते फिरते हैं कि वो किसी और के लिए जी रहे हैं। तो एक दोहरी जिंदगी हो जाती है, भीतर कुछ होते हैं बाहर कुछ होते हैं। होगा ही, नेता दिखाता है कि वो सारे राष्ट्र के लिए मरा जा रहा है, अपनी कुर्सी के लिए मरता है, सारे राष्ट्र की बात करता है। सारा राष्ट्र यानी वो कुर्सी जिस पर वो बैठा है, वो कुर्सी नहीं तो सारा राष्ट्र कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं। राजनीतिक मरा जा रहा है, संस्कृतियों के लिए, सभ्यताओं के लिए, धर्म गुरु मरे जा रहे हैं, धर्मों के लिए, संप्रदायों के लिए, लेकिन कोई भी इन सब के लिए नहीं मर रहा है। ये सब बातें, मर रहा है अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने अहंकार के लिए। लेकिन इस सीधे सत्य को हम कब स्वीकार करेंगे? स्वीकार न करने के कारण हिपोक्रेसी पैदा होती है, स्वीकार न करने के कारण पाखंड पैदा होता है, और पाखंड इतने जाल बुनता है कि जिंदगी बिल्कुल गलत रास्तों पर भटक जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वार्थी होना स्वस्थ होना है, इसमें कुछ पाप नहीं है।
और मैं तो मानता हूं कि महावीर या बुद्ध या क्राइस्ट से ज्यादा स्वार्थी आदमी पृथ्वी पर दूसरे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वे निपट अपने आनंद, अपने मोक्ष, अपनी आत्मा, अपने परमात्मा की खोज के लिए जी रहे। और मजे की बात यह है कि उनसे बड़े परोपकारी भी नहीं हुए, क्योंकि जो आदमी अपने को पा लेता है वो अपने को बांटना शुरू कर देता है। जब अपने को पा लेता है तो एक नया आनंद शुरू होता है अपने को बांटने का। और जब कोई आदमी भीतर आनंद से भर जाता है तो करेगा क्या? कभी आपने ख्याल किया है? आनंद जब भी भीतर भर जाता है तो जैसे बादल बरसना चाहते हैं ऐसे आनंद भी बटना चाहता है, लेकिन वो भी स्वार्थ। और जब कोई आदमी भीतर दुख से भर जाता है तो दुख भी बरसना चाहता है, वो दूसरे को दुखी करेगा। इसलिए ये जो शहीद तरह के लोग चारों तरफ घूमते रहते हैं, कोई माँ बाप की शक्ल में घूम रहा है, कोई शिक्षक की शक्ल में घूम रहा है, कोई नेता की, कोई गुरु की, कोई महात्मा की शक्ल में, जो शहीद जो दूसरे के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं। क्योंकि पहले तो ये अपने फूल को न खिला पाएंगे और भीतर दुखी होते चले जाएंगे, और जितने दुखी होंगे उतनी ज्यादा सेवा करेंगे, और जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उतनी आपकी गर्दन दबाएंगे कि मैंने आपकी इतनी सेवा की, अब इसका बदला चाहिए। ये 1947 के पहले जिन जिन लोगों ने इस देश की सेवा की थी वो 1947 के बाद बदला ले रहे हैं, सेवा का बदला चल रहा है। वो जेल गए थे, वो सर्टिफिकेट लिए खड़े हैं, ये है मेरे पास सर्टिफिकेट, अब राष्ट्रपति का पद चाहिए। आप जेल गए थे, आपकी मर्जी थी, लेकिन हमने कब कहा था कि जेल जाने से राष्ट्रपति का पद मिलता है? आपकी बड़ी कृपा थी, आप जेल गए, आपको मजा आया होगा, आप आजादी के लिए लड़े, ये आपकी खुशी रही होगी। अब इसके लिए तुम सदा के लिए बांधोगे गर्दन मुल्क की? किसने तुमसे कहा? लेकिन आपने सेवा ले ली और सेवक का सम्मान कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल बात है। अब वो कहेगा हमें बदला चाहिए। इसलिए सेवक कब एकदम से मालिक हो जाता है पता नहीं चलता। सेवक मालिक होने की तैयारी ही कर रहा है। दुनिया में सच्ची सेवा केवल वही लोग कर पाते हैं जो परम स्वार्थी हैं। परम स्वार्थी का मतलब जो अपने हित, अपने कल्याण को पूरी तरह खोजते हैं। जिस दिन उन्हें अपना मंगल, अपना सुख, अपना आनंद मिल जाता है, अनिवार्य रूपेण दूसरों के जीवन में उनका सुख फैलना शुरू हो जाता है। करिएगा क्या? जिस दिन सब भीतर होगा बहेगा, बटेगा। और लेकिन तब वैसा व्यक्ति जानता है कि ये भी जो मैं कर रहा हूं ये भी मेरी खुशी। बुद्ध एक गांव में गए, उस गांव के लोगों ने कहा आपने बड़ी कृपा की है कि इतने मील चल के आए हमें समझाने। बुद्ध ने कहा ऐसी बात मत करो, तुमने बड़ी कृपा की है कि मैं बोलने आया और तुम सुनने आ गए हो। मैं भर गया हूं और कुछ बरसना चाहता है, तुम ना आओ तो मैं तुम्हें खोजता हुआ आऊंगा, जैसे बादल खोज रहा हो सूखी जमीन कहां बरस जाए, नदी खोज रही हो सागर कि कहां ढलक जाए, फूल खोज रहा हो सूरज की कहां बिखर जाए। बुद्ध ने कहा कि मैं भर गया हूं किसी चीज से और उसे बांटने के लिए तुम्हें खोजता आ रहा हूं। तुम मुझे धन्यवाद मत दो, अनुग्रहित मैं हूं कि तुम आ गए और तुम्हें मैं बांट सकूंगा। जो जानते हैं वे भली भांति जानते हैं कि सेवा भी बहुत गहरा स्वार्थ है, वो सेवा करने वाले का आनंद है। लेकिन ये आनंद तभी होगा जब हम स्वार्थ को स्वीकार कर लें। पूंजीवाद की व्यवस्था अत्यंत नैसर्गिक व्यवस्था है, वहां हम किसी को किसी पर बलिदान नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, जीने की खोज कर रहा है। इस खोज से दूसरों के लिए भी जिएगा, क्योंकि कोई भी आदमी अकेला नहीं जी सकता। जीने का मतलब ही संबंधों में जीना है। और जब सारे लोग अपना सुख खोजेंगे, अगर 1000 आदमी यहां बैठ के 1000 आदमी अपना सुख खोजें तो 1000 गुना सुख कल पैदा हो जाएगा। वो सुख बटेगा, वो जाएगा कहां? लेकिन प्रत्येक आदमी दूसरे के लिए कुर्बानी करे, अपना सुख न खोजे, और 1000 आदमी में हर आदमी 999 के लिए कुर्बानी करता रहे, वहां दुख ही दुख इकट्ठा हो जाएगा, वहां सुख इकट्ठा नहीं हो सकता। मेरे मित्र जिनने पूछा है उन्होंने यही कहा है कि स्वार्थ के कारण ही तो दुनिया बर्बाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं स्वार्थ के कारण नहीं, परोपकार की अस्वाभाविक अवैज्ञानिक शिक्षाओं के कारण दुनिया परेशान है। अगर आप सहज अपना ही सुख खोज सकें तो काफी।
उतना ही कर दें इस दुनिया में आप जन्म और मृत्यु के बीच में कि अपना सुख खोज ले, तो ये दुनिया आपको धन्यवाद देगी। क्योंकि जो आदमी अपना सुख खोज लेता है वो दूसरे को दुख देना बंद कर देता है। एक क्यों? क्योंकि जो जानता है कि मुझे सुख चाहिए हो, वो ये भी जान लेता है कि दूसरे को दुख देकर सुख लाना असंभव है। वो दूसरे को दुख देना बंद कर देता है। और जो आदमी ये जान लेता है कि दूसरों को दुख देने से मेरा सुख कम होता है, वो ये भी जान लेता है बहुत जल्दी कि दूसरों को सुख देने से मेरा सुख बढ़ता है। ये गणित है सीधा। ये जिस दिन दिखाई पड़ जाता है उस दिन जिंदगी में क्रांति हो जाती। लेकिन दुनिया के सारे धर्म त्याग सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं त्याग करो, वो कह रहे हैं स्वयं को छोड़ो, वो कहते हैं स्वार्थ छोड़ो, सेल्फिश मत हो जाना। वैसे स्वार्थ शब्द का अर्थ बड़ा साफ। स्वार्थ का अर्थ है स्व के लिए जो अर्थपूर्ण। स्व का मतलब है आत्मा, जो अपने हित में है। लेकिन जो मेरे हित में है, क्या जरूरी है कि आपके अहित में हो? जितना गहरा उतरेंगे उतना ही पाएंगे कि जो मेरे हित में हो सकता है वस्तुतः वो आपके अहित में नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत गहरे में हम सबके प्राण कहीं संबंधित और एक। ये असंभव है कि जो मेरा हित हो बहुत गहरे में वो आपका अहित हो जाए। उल्टी बात सच है कि जो आपका अहित हो वो अनजाने में मेरा भी अहित हो जाए। मैं एक पहाड़ पर गया था। उस पहाड़ पर एक इको पॉइंट था। मेरे साथ 10-5 मित्र गए। उनमें एक मित्र थे, उस इको पॉइंट पर जैसी भी आवाज की जाए पहाड़ आवाज दोहराता था। वो मित्र थे, वो कई जानवरों की आवाज जानते थे। उन्होंने कुत्ते की आवाज में भौंकना शुरू कर दिया। उस पहाड़ से कई हजार कुत्ते भौंकने लगे। 7 गुनी होकर आवाजें लौटने लगी। कुत्ते ही कुत्ते पहाड़ पर फैल गए। मैंने उन मित्र से कहा कि देख रहे हो, आपने एक कुत्ते की आवाज की, चारों तरफ से 1000 कुत्ते भौंकने लगे। अपनी ही आवाज के कारण आप 1000 कुत्तों की आवाज में गिर गए। क्या अच्छा ना हो कि कोयल की आवाज में बोलो? वो जानते थे। उन्होंने कोयल की आवाज की। पहाड़ कोयल की आवाजों से गूंज गए। सारा पहाड़ कोयल की मधुर आवाज से गूंजने लगा। फिर हम उठाए। फिर वो सज्जन चुप हो गए। कोई घड़ी भर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है आपने कुछ इशारा किया। मैंने कहा जरूर इशारा किया है। क्या लगा? उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगा कि ये इको पॉइंट, ये प्रतिध्वनि वाला पहाड़ पूरी जिंदगी की तस्वीर है। हम वहां जो गुंजाते हैं वही लौट आता है 1000-1000 गुना होकर। कुत्ते की आवाज बोलेंगे तो कुत्तों से गिर जाएंगे। दुख देंगे तो दुख बरस जाएगा। कांटे फेंकेंगे तो कांटे लौट आएंगे। आनंद बांटेंगे तो आनंद 1000 गुना होकर बहने लगेगा। प्रेम देंगे तो प्रेम लौट आएगा। क्रोध देंगे तो क्रोध लौट आएगा। जिंदगी एक प्रतिध्वनि, एक इको। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि स्वार्थ के मैं विरोध में नहीं हूं। आप अपना ही स्वार्थ खोज लें तो आप इस जगत के लिए जितने परोपकारी सिद्ध होंगे और किसी भांति नहीं सिद्ध हो सकते। इसलिए मैं स्वार्थ की व्यवस्था का विरोध नहीं करता हूं, पूरी तरह समर्थन में हूं। और ये स्वार्थ की व्यवस्था ही विकसित होते होते समाजवादी व्यवस्था बन सकती। क्योंकि सारे लोग अपना स्वार्थ खोजें तो आज नहीं कल उन्हें ये दिखाई पड़ जाएगा कि बहुत सी जगह हम एक दूसरे के स्वार्थ में व्यर्थ बाधा बन रहे हैं। वो बाधाएं भी हटा लें, अपने स्वार्थ को सुख को 1000 गुना कर लें। आज नहीं कल मनुष्य जाति समाजवाद के करीब पहुंच सकती। स्वार्थों के संघर्ष से नहीं बल्कि स्वार्थों के सहयोग की खोज से। एक दूसरे मित्र ने पूछा है, उन्होंने पूछा है कि पूंजीवाद में भ्रष्टाचार है, ब्लैक मार्केटिंग है, रुष्वत है, इस सब के लिए आप क्या कहते हैं? इस सब का कारण पूंजीवाद नहीं, इस सब का कारण पूंजी का कम होना है। जहां पूंजी कम होगी वहां भ्रष्टाचार नहीं रोका जा सकता। लोग होंगे बहुत, पूंजी होगी कम, तो लोग सब तरह के रास्ते खोजेंगे पूंजी की मालिकियत करने के। अगर दुनिया से भ्रष्टाचार मिटाना हो तो भ्रष्टाचार मिटाने की फिक्र ही मत करें। भ्रष्टाचार सिर्फ बाई प्रोडक्ट है, उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन सारे नेता भ्रष्टाचार मिटाने में लगे, सारे साधु भ्रष्टाचार मिटाने में लगे। वो कहते हैं हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जबकि असली सवाल यह है कि संपत्ति कम है, भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार संपत्ति के कम होने का स्वाभाविक परिणाम। अगर हम 1000 लोग यहाँ हैं और खाना 10 आदमियों के लिए है, तो क्या आप समझते हैं खाना चोरी से नहीं प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी?
डॉक्टर फ्रेंकल ने एक छोटी सी किताब लिखी है। वो आदमी मनोवैज्ञानिक है और हिटलर के समाजवादी थे। हिटलर भी उनके समाजवादी कंसंट्रेशन कैंप में वो बंद थे। फ्रेंकल हिटलर के एक कारागृह में बंद था। उसने लिखा है कि वहां जाके मुझे आदमी की असली तस्वीरें पता चलनी शुरू हुई, क्योंकि एक ही बार रोटी मिलती थी 24 घंटे में, और वो भी अत्यंत अल्प होती थी कि पेट न भर पाए। तो फ्रेंकल ने कहा कि मैंने ऐसे लोगों को जो कवि थे, लेखक थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, प्रतिष्ठित थे, कोई किसी गांव का मेयर था, उसको भी रात में दूसरों के बैग में से रोटी का एक टुकड़ा चुराते हुए देखा। जिनकी नैतिकता की सदा चर्चा थी, जिनके अभिनंदन होते थे, हजारों की थैलियां जिनको भेंट की जाती, वो आदमी भी एक सिगरेट के लिए घुटने टेक के गिड़गिड़ाते देखे, और किसी को कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा। फ्रेंकल ने खुद लिखा है कि मुझे जो पूरी रोटी मिलती थी वो पूरी तो नहीं थी, एक दफे का भी पेट नहीं भरता था, और एक दफा उसे खा लो तो दिन भर तकलीफ होती थी, क्योंकि पेट भरा भी नहीं है, भूख बुझी भी नहीं, और रोटी भी खत्म हो गई। तो उसने लिखा है कि एक एक टुकड़ा फिर खा लिया, फिर थोड़ी देर भूख को सहा, फिर इस आशा में मन में कल्पना देखते हुए कि अब थोड़ी देर में फिर एक टुकड़ा खा लेंगे, और थोड़ा रुको और थोड़ा रुको, ऐसा 24 घंटे में कई बार छोटा छोटा टुकड़ा। और फ्रेंकल ने लिखा है कि वहां जाके मुझे पता चला कि मैं 24 घंटे रोटी के संबंध में ही सोचने लगा। ईश्वर, आत्मा, चेतन, अचेतन, साइकोलॉजी, एनालिसिस सब खो गए, फिलोसॉफी सब गए। सदा से मैं सोचता था कि यही महत्वपूर्ण है, वहां जाके अचानक पता चला कि रोटी ही सब कुछ। और उसने कहा कि मैं भी नहीं कह सकता हूं कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं किसी की रोटी न चुरा लूंगा। ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो ब्लैक मार्केटिंग है, ये जो रुश्वतखोरी है, ये इस बात का सबूत है कि देश में लोग ज्यादा हैं और संपत्ति कम। इस सीधे से तथ्य को हम न समझेंगे। एक आदमी को बुखार चढ़ा हुआ है तो कुछ लोग बुखार को बीमारी समझ लेते हैं। वो कहते हैं इस आदमी का शरीर गर्म हो गया है, 102 डिग्री बुखार, ठंडा पानी डाल के इसका बुखार इसी वक्त ठीक करो। वो उसको मार डालेंगे। बुखार बीमारी नहीं, सिर्फ खबर के भीतर अव्यवस्था हो गई। ये जो भ्रष्टाचार हमें दिखाई पड़ता है, ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ खबर है कि पूंजी कम और लोग ज्यादा। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करना है, पूंजी बढ़ानी नहीं है, लोग कम करने नहीं, लोग भगवान पैदा कर रहा है। तो भगवान से बड़ा भ्रष्टाचारी इस वक्त फिर कोई भी नहीं, क्योंकि लोग जितने पैदा होते जाएंगे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, संख्या बढ़ती जाएगी, संपत्ति पैदा नहीं करनी। और संपत्ति हम पैदा करेंगे और जनसंख्या भगवान पैदा करेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसमें तालमेल बिठाना असंभव हो जाएगा। इधर हमको भगवान के इस निरंतर वरदान पर रोक लगानी पड़ेगी, उनसे हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा कि अब बस, अब लोग नहीं चाहिए। और अगर लोग भेजते हो तो सबके साथ 10 एकड़ जमीन, एक फैक्ट्री, एक एक आदमी के साथ भेजो, अन्यथा ये काम नहीं चलेगा। लोग अनैतिक नहीं है जैसा कि सारे धर्मगुरु और नेता समझाते हैं। लोग अनैतिक नहीं है, स्थिति अनैतिक है। कोई अनैतिक नहीं है, न कोई नैतिक होता न कोई अनैतिक होता, स्थिति अनैतिक है। हाँ, इस स्थिति अनैतिक स्थिति में भी कोई अगर बहुत श्रम करे तो नैतिक हो सकता है, लेकिन तब उसकी जिंदगी कुल नैतिक होने में ही व्यय हो जाएगी। वो कुछ और नहीं कर पाएगा। बस किसी तरह अपने को चोरी से रोक ले, आंख बंद करके हाथ पैर रोक के खड़ा हो जाए, सांस रोक ले, चोरी से रोक ले, बस यही उनकी उपलब्धि होगी। इसमें बहुत श्रम करके कोई नैतिक हो सकता है, लेकिन ये स्थिति अनैतिक है। सिचुएशन इज इमोरल, और इसलिए इस स्थिति को बदलने का सवाल है, न कि भ्रष्टाचार रोको, भ्रष्टाचार आंदोलन चलाओ, नारे लगाओ, भाषण दो। कोई भी नहीं रोक पाएगा, रुक जाएगा अपने आप, रुकेगा अपने आप अगर संपत्ति बढ़ती, विकसित होती। अगर हम संपत्ति इतनी पैदा कर लेते हैं कि संपत्ति काफी हो तो कोई चोरी करने नहीं जाएगा। एक मेरे मित्र ने पूछा है कि बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, वे सब तो त्याग की बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं त्याग करो, और आप कहते हैं संपत्ति बढ़ाओ। मैं आपसे कहता हूं संपत्ति बढ़ाओ। बुद्ध, राम, कृष्ण
क्या कहते हैं पक्का तय करना मुश्किल है, लेकिन अगर वे ये कहते हैं कि संपत्ति मत बढ़ाओ तो गलत कहते हैं। और मजा तो यह है कि जिनके पास संपत्ति ही ना हो वे त्याग क्या करेंगे। बुद्ध कह सकते हैं कि त्याग करो, बहुत संपत्ति में पैदा हुए। बुद्ध यशोधरा को छोड़ के जा सकते जंगल में 12 वर्ष तपस्या के लिए। यशोधरा के लिए पीछे महल है और सब सुरक्षा है। अगर आज का कोई बुद्ध यशोधरा को छोड़ के जाएगा 12 वर्ष, तो 12 वर्ष के बाद यशोधरा चकले में मिलेगी, घर पे नहीं मिलेगी। और बुद्ध अपने बेटे को, एक दिन के बेटे को छोड़ के जा सकते हैं, राहुल को लौट के घर पे मिलता है। अब आज छोड़ के जाएंगे तो किसी यतीम खाने में या बंबई के किसी रास्ते पर भीख मांगता मिलेगा, पता लगाना मुश्किल होगा कि बेटा कहाँ। बुद्ध के पास बहुत था। जिनके पास भी बहुत है वो छोड़ने की बात कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिनके पास बहुत है उनकी बात उनने मान ली है जिनके पास कुछ भी नहीं। इस देश के सारे मनीषी धनपतियों घरों से आए और इस देश की सारी जनता दीन और दरिद्र, और उसने मान क्यों ली? उसका भी लॉजिक है, तर्क है। उसे बड़ा सुख मिला। उसने कहा कि देखो धन कमा के क्या करना है। बुद्ध के पास इतना धन था, वो छोड़ के सड़कों पर भीख मांग रहे, तो हम तो पहले ही से बुद्ध हैं, हम तो पहले से भीख मांग रहे हैं। हिंदुस्तान के दरिद्र मन को तृप्ति मिली। बुद्ध और महावीर जब सड़कों पर भीख मांगे तो हम बड़े खुश हुए। हमने जो बुद्ध और महावीर के चरणों में श्रद्धा का सिर रखा, उसका कारण बुद्ध और महावीर न थे, उसका कारण हमारी दीनता और दरिद्रता को मिली तृप्ति थी। एक कंसोलेशन मिला कि क्या फिजूल की दौड़ में पड़े हो, क्या रखा है इस महलों में, कुछ भी सार नहीं तो महलों वाले छोड़ के कैसे आते। तो हम तो धन्य हैं क्योंकि हम तो पहले से महल नहीं। लेकिन ध्यान रहे, महल से छोड़ के सड़क पर खड़ा होना एक अलग अनुभव है, और सड़क पर ही खड़े रहना और महल में कभी न गए हो तो बिल्कुल दूसरी स्थिति है। इसलिए बुद्ध भिखारी नहीं है, और बुद्ध की भिखारीपन में भी एक सम्राट की हैसियत, और बुद्ध की चाल में और बुद्ध की आंखों में भिक्षुक का ख्याल कहीं भी नहीं है। मालकियत वे छोड़ कर आए, छोड़ने की मालकियत वे ठुकरा के आए, वे फेंक के आए। कुछ चीजें बेकार हो गई, और एक हमने जिन्होंने उन चीजों को जाना ही नहीं, बेकार नहीं हुई। भीतर प्राण कह रहे हैं कि महल मिल जाए, लेकिन न महल खोजने की ताकत, न महल खोजने का श्रम करना, न महल खोजने की बुद्धिमत्ता जुटानी है। तो फिर हम कहते हैं क्या करोगे महल खोज कर? जिनके पास महल था वो छोड़ के सड़क पे भीख मांग रहे, बेकार है महल। इस तरह हम अपने को समझा रहे हैं। भारत अपने को समझाता रहा और समझा समझा के मरता चला गया। ये बड़ी कठिन बात है भारत के मन के सामने। किसी न किसी रूप में हमें ये समझ लेना चाहिए कि बुद्ध और महावीर और इस तरह के सारे लोग संपन्नता को छोड़कर आए हुए लोग थे। इन्हें संपन्नता का पता नहीं हो सकता। बुद्ध के पास, बुद्ध के बाप ने सारी सुंदर स्त्रियां इकट्ठी कर दी जो उस समय उपलब्ध हो सकती थी बिहार में, वो सब खोज के इकट्ठी करनी। अब बुद्ध जब स्त्रियों की तरफ नहीं देखते हैं तो बात और है। बुद्ध देख चुके स्त्री के आर पार, अब स्त्री में कुछ नहीं है। अब एक आदमी जिसको स्त्री को भी छूने को नहीं मिली, देखने को नहीं मिली, वो भी अपने घर में बैठ के बुद्ध हो गए। तब वो दिन रात सपना देख रहे हैं स्त्रियों का। स्त्री को आर पार देख जाने के बाद एक छुटकारा है, लेकिन स्त्री से दूर खड़े रह के जो ब्रह्मचर्य साध रहे हैं वो स्त्री से इस बुरी तरह बंध जाएंगे जिस तरह विवाहित आदमी कभी भी नहीं बंधता। विवाहित तो भागना चाहता है स्त्री से, पति पत्नी से बचने की कोशिश में लगा रहता 24 घंटे कि किस तरह पत्नी से बच जाए। अविवाहित को पता भी नहीं हो सकता कि पति की क्या मुसीबत है। वो अगर साध लेगा तो कठिनाई में पड़ जाएगा। अभाव को संतोष से पकड़ लेना एक बात है, संपन्नता को विवेक से छोड़ देना बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन नेतृत्व मिल गया उनको और पूरा देश राजी हो गया, इसलिए देश संपन्न नहीं हुआ, समृद्ध नहीं हुआ। और हमने ऐसी फिलोसफी पकड़ ली, ए फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, कि उसको पकड़ के बैठ गए। अब उसमें बड़ा रस ले रहे हैं। बहुत हो चुका ये रस, ये खुजली खुजलाने का रस काफी हो चुका। इससे अब छुटकारा चाहिए। देश की प्रतिभा को स्पष्ट रूप से समझ लेना पड़ेगा कि धन चाहिए,
और धन के चाहने में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि धन मिल जाए तो ही आदमी धन के पार जा सकता है, अन्यथा बहुत कठिन। मैं ये नहीं कहता कि कोई एक आदमी नहीं जा सकता। किसी ने लिख के भेज दिया कि फला संत गरीब थे और वो चले गए, एक आदमी जा सकता है, लेकिन नियम नहीं बनाया जा सकता। एक आदमी के आधार पर नियम बने। इस गांव में मलेरिया फैल जाए और एक आदमी बिना मलेरिया के इंजेक्शन के बच जाए, तो इसको नियम नहीं बनाया जा सकता कि देखो एक आदमी को इंजेक्शन नहीं लगा, उसको मलेरिया नहीं हुआ इसलिए किसी को इंजेक्शन मत लगाओ। तो एक आदमी बच गया है, कुछ भूल चूक हो गई मलेरिया के कीटाणुओं की, बच गए हैं वो, लेकिन ये नियम नहीं हो सकता। और अगर इसको नियम बनाया तो पूरा गांव मरेगा, और अगर पूरा गांव मरेगा तो इस आदमी के भी मरने की संभावना बढ़ जाएगी। हो सकता है दूसरों को जो इंजेक्शन लगे हैं वो भी इनको बचाने में कारगर हुए हो, इन तक बीमारी पहुंचने में रुकावट पड़ी हो। एक आदमी अपवाद को नियम बनाने की भूल नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा देश कर रहा है। हमारा देश सामान्य मनुष्य को नियम नहीं बनाता, हमारा देश नियम बनाता है अपवाद को, एक्सेप्शन को। वो जो दूर है, अकेला है, उसको हम नियम बना लेते हैं। उसके अनुसार हम सारे साधारण जनों को व्यवस्थित, बदलने, नियमित करने की कोशिश करते हैं। असाधारण व्यक्तियों को साधारण आदमी के लिए आदर्श बनाना साधारण आदमी की हत्या करने जैसा है, लेकिन ये रहा है आज तक। अब महावीर को आदर्श बना लें कि वो नग्न खड़े और सारे लोगों को नग्न खड़ा कर दें, तो कठिनाई हो जाएगी। महावीर वस्त्रों में रह चुके, महावीर वस्त्रों का सुख ले चुके, महावीर वस्त्रों में जी चुके। महावीर को अब नग्न होने में जो आनंद है, उस आनंद में पहने गए वस्त्रों का हाथ है। लेकिन एक आदमी नंगा ही पैदा हुआ है, नंगा ही बड़ा हुआ है, वस्त्र देखे नहीं, सिर्फ दूर से देखी है चमक वस्त्रों की। उसको कहो नग्न रहने में आनंदित रहो, वो कहेगा नग्न रहने में कैसी आनंदित होना। वो कहेगा महावीर कुछ विशेष होंगे, भगवान होंगे, तीर्थंकर होंगे, इसलिए नग्न रहे। मुझे तो कपड़ों में बहुत आनंद आता, लेकिन ध्यान रहे महावीर कपड़ों के कारण नग्नता में आनंद ले पा रहे हैं, ये आदमी नग्नता के कारण कपड़ों में आनंद ले पाएगा। दोनों की चित्त दशा में बहुत फर्क नहीं है, दोनों का तर्क एक ही है कि जो अनजाना है, अपरिचित है, वो सुखद है, जो परिचित है वो व्यर्थ है। इसको नग्नता परिचित होकर व्यर्थ हो गई, उनको वस्त्र परिचित होकर व्यर्थ हो गए। इन शिक्षाओं से मुक्त होना पड़ेगा। ये शिक्षाएं नॉन डायनेमिक सोसाइटी, स्टैटिक सोसाइटी पैदा करती। इन शिक्षाओं ने एक मरा हुआ जड़ समाज पैदा किया है, फ्रोजन, रुका हुआ, जिसमें कोई बहाव नहीं। एक गतिमान, एक बढ़ता हुआ समाज इनसे पैदा नहीं हो सका। अगर गतिमान समाज पैदा करना हो तो संतोष पर नहीं, असंतोष पर आधार रखना पड़ेगा, डिसकंटेंट पर। ये जो हम निरंतर पूछते हैं कि हम गरीब क्यों हैं, हम गरीबी से संतुष्ट हैं, तो हम गरीब रहेंगे, क्योंकि अमीरी पैदा करनी पड़ेगी। पैदा वो करेगा जो गरीबी से असंतुष्ट हो, तो अमीरी पैदा हो पाएगी, अन्यथा पैदा नहीं हो पाएगी। संपत्ति पैदा करनी है, संपत्ति कहीं रखी नहीं है कि हमें मिल जाए, अभी हम जाएं और मिल जाए। संपत्ति ह्यूमन क्रिएशन, और जो चीज मानवीय सृजन है उसे पैदा करने के लिए उसकी मूलभूत जो जरूरत है वो है एक असंतुष्ट खोजने वाला चित्त। वो हमारे पास एक डिसकंटेंट का माइंड, एक ऐसा मन जो असंतुष्ट है, खोज रहा है। हमारी सारी शिक्षाएं संतोष दिलाने वाली, संतोष दिलाने वाली शिक्षाएं देश को जड़ बनाती हैं, गतिमान नहीं बनाती। मेरे एक मित्र ने पूछा है कि गांधी जी की मैंने कल बात की, तो उन्होंने पूछा है कि आप, गांधी जी तो चाहते थे कि देश सुखी हो, देश समृद्ध हो, देश के लोग मंगल को, कल्याण को उपलब्ध हो, जरूर चाहते थे, लेकिन नरक का रास्ता अच्छी चाहों से पटा हुआ है, अकेली अच्छी चाह का सवाल नहीं। मैं बहुत चाहता हूं कि आपका कैंसर ठीक हो और पानी पिला रहा हूं, तो कैंसर ठीक होने वाला नहीं मेरी चाह से। मैं बहुत चाहता हूं कि आपकी टीबी ठीक हो, लेकिन ताबीज बांध रहा हूं, तो चाह से टीबी ठीक नहीं हो। टीबी ठीक करने की विज्ञान को समझना होगा।
गांधी जी कहते थे कि देश संपन्न हो, सुखी हो, लोग अच्छे हो, लेकिन गांधी जी जो भी तरकीबें बताते थे वो विपन्नता की और दरिद्रता की थी। गांधी जी अगर सफल हो जाएं तो हिंदुस्तान का भाग्य सदा के लिए दरिद्र रह जाएगा। सच तो यह है कि अगर गांधी जी की बात मान ली जाए तो अभी 50 करोड़ की संख्या में से कम हिंदुस्तान को 25 करोड़ आदमी आज ही मरने की हालत में छोड़ देने पड़ेंगे। अगर सारी दुनिया गांधी की बात मान ले तो इस समय 3.5 अरब आबादी है, कम से कम 2 अरब आदमियों को गांधी की शिक्षा मानने से इसी वक्त मरना पड़ेगा। न तो चंगेज, न हिटलर, न स्टालिन, न माओ और न सब दुनिया के हत्यारे मिलकर जितनी मनुष्य को मार सके उतना गांधी जी का विचार अकेला मार सकता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो बातें कर रहे हैं वो औद्योगिक युग के पहले की सामंती, उस सामंती युग में जिन उपकरणों की बात कर रहे हैं, चरखा और तकली, वो सारे के सारे उपकरण इतनी बड़ी मनुष्यता के लिए उपयोगी नहीं है। इसे जिला नहीं सकते, ये आदमी मर जाएं अभी। तो गांधी जी दिखते तो इतने बड़े अहिंसा की बात करते हैं, भूल के उनकी बात मत मान लेना, नहीं तो बाद में इतिहास लिखेगा इससे बड़ा हिंसक आदमी नहीं हुआ क्योंकि इतने लोग इसने मार डाले। आखिर लोगों को जीने के लिए उत्पादन की व्यवस्था चाहिए। गांधी जी जो व्यवस्था सुझा रहे हैं वो राम राज्य के जमाने की है, जब दुनिया की आबादी इतनी छोटी थी उस व्यवस्था से काम चल सकता था। चरखा का तो धीमी और शिथिल व्यवस्था से काम चल सकता था। आज तीव्र व्यवस्था चाहिए, इतने मुंह हैं, इतने शरीर हैं, इतने लोग हैं, इस व्यवस्था को गांधी जी नहीं बचा सकते। गांधी जी की बात मानी तो दरिद्रता पक्की हो जाएगी। और उन मित्र ने पूछा है कि आप गांधी जी की आलोचना करते हैं, जबकि उनका व्यक्तित्व और उनके विचार और आचार में सदा एकता थी। इससे बड़ी झूठी कोई और बात नहीं हो सकती। गांधी जी के आचार और विचार में इतनी बड़ी खाई थी जितनी दुनिया में शायद ही किसी आदमी के विचार और आचार में कभी रही हो। आप कहेंगे आप कैसी हैरानी की बात करते हैं। गांधी जी जिंदगी भर रेलगाड़ी का विरोध किए और जिंदगी का ज्यादा समय रेलगाड़ी में बिताया। जिंदगी भर रेलगाड़ी के विरोधी और जिंदगी भर रेलगाड़ी में भटके। जिंदगी भर विरोध किया एलोपैथी का और कहते थे कि राम नाम ही सबसे बड़ी दवा है, लेकिन जब भी मरने के करीब पहुंचे एलोपैथी ली और बचे। न तो राम नाम से बचे न नेचुरोपैथी से बचे। जब तक मरने के पहले सब उपाय कर लिए, नेचुरोपैथी, राम नाम सब जब हो गया और जब मरने के करीब पहुंचे तो एलोपैथी ने बचाया। पूरी जिंदगी एलोपैथी का विरोध और एलोपैथी पूरी जिंदगी उनको बचाती रही। पूरी जिंदगी रेलगाड़ी का, तार का, चिट्ठी का, पोस्ट ऑफिस का विरोध, और जितनी चिट्ठी उन्होंने लिखी पोस्ट ऑफिस का उपयोग किया मैं नहीं समझता मनुष्य जाति के इतिहास में किसी और आदमी ने लिखी। अगर मैं जिंदगी भर चलता रहूं तो शायद अकेला आदमी रहूं कि जितनी ट्रेन में गांधी जी चले उतना मैं चलूं, नहीं तो दूसरा आदमी खोजना मुश्किल मिल जाए। गांधी जी जितनी ट्रेन में चले लेकिन उसके दुश्मन ट्रेन में नहीं चलना। ट्रेन पाप, ट्रेन का होना पाप, ट्रेन इस दुनिया से हट जानी चाहिए। सारे नए उपकरण के विरोधी और सब नए उपकरणों का उन्होंने पूरी तरह उपयोग किया। और लोग कहते हैं आचार विचार में बड़ी एकता है। कैसी एकता है आचार विचार? कोई एकता नहीं है आचार विचार। वे जो कह रहे हैं उसको कभी नहीं कर पा रहे हैं और जो कर रहे हैं वो बहुत भिन्न है। अगर उनकी पूरी जिंदगी की व्यवस्था को कोई ठीक से देखे, लेकिन जिसको हम महात्मा मान लेते हैं उसकी तरफ हम आंख बंद कर लेना जरूरी समझते हैं। मेरी तो उनसे एक ही दफा मुलाकात हुई और दोबारा नहीं हुई और मुझे आकांक्षा भी नहीं हुई। बहुत छोटा था तब उनसे मिलने गया। मेरे गांव से वो निकलते थे, सारा गांव जा रहा था तो मैं भी गया और बहुत छोटा था। तो मेरी माँ ने मेरे खीसे में 3 रुपए रख दिए थे कि वहां स्टेशन पे भीड़ भाड़ होगी, खाना पीना, आना जाना, काफी 3-4 मील का रास्ता भी। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी, तो ये सोच के कि इतनी भीड़ में मुझ छोटे से आदमी को तो देखने का भी मुश्किल होगा, तो मैं प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ चला गया जहां प्लेटफॉर्म नहीं था। गांधी जी की गाड़ी आई, मैं उनकी खिड़की में चढ़ के भीतर भी चला गया। उनकी नजर मुझ पे नहीं गई। मेरे मलमल के कुर्ते में वो जो 3 रुपए का वजन लटका हुआ था और रुपए दिखाई पड़ रहे थे उन पे गई। उन्होंने जल्दी से कहा ये क्या है? 3 रुपए निकाल लिए और कहा कि हरिजन फंड में दे दो बेटे। और मुझसे पूछा ही नहीं, वो तो उन्होंने हरिजन फंड की पेटी में डाल ही दी। मैंने कहा ठीक है, जैसी मेरी बुद्धि है मैंने सहजता से कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, आपने डाल दिया, अच्छा किया। जब मैं चलने लगा तो मैंने वो पेटी उठा ली
और मैंने कहा ये मैं पेटी ले जाता हूँ, मेरे स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप दिलवा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ये हरजन फंड की पेटी है, बड़े अच्छे काम के लिए इसको रखो। मैंने कहा मैंने जितनी सहजता से 3 रुपए आपको दिए उतनी सहजता से आप इस पेटी को नहीं छोड़ रहे। उन्होंने एक संतरा मुझे पकड़ाया, मैंने कहा ये संतरा मैं न लूंगा, 3 रुपए में संतरा बहुत महंगा है, ये संतरा आप रखिए। मैं घर लौट के गया, मैं नीचे ट्रेन से उतर के खड़ा हो गया, ट्रेन चली गई, उस भीड़ में वो मुझको देखते रहे, क्योंकि उनको भी कुछ समझ में तो नहीं पड़ा कि हो क्या गया। घर जाके मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि महात्मा जी से मिले? मैंने कहा महात्मा जी आए ही नहीं। उसने कहा क्या मतलब? सब लोग तो कह रहे हैं कि निकले ट्रेन से। मैंने कहा निकले मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन मुझे उनमें पक्का बनिया दिखाई पड़ा, कोई महात्मा नहीं। ये मैं बहुत छोटी की बात कह रहा हूं। और उसके बाद मैंने गांधी जी को बहुत समझने की कोशिश की, और जितना मैंने समझने की कोशिश की, मेरी जो पहली उनके संबंध में धारणा बनी वो धारणा मिटी नहीं और मजबूत होती चली गई। लेकिन एक दफा हम मान लें तो फिर कठिनाई हो जाती, सोचने में असंभव हो जाता। मैं नहीं कहता कि मेरी धारणा को कोई माने, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि किसी भी आदमी के संबंध में पथरीली धारणाएं नहीं बनानी चाहिए, अन्यथा देश के चिंतन को धक्का पहुंचता है, घातक हो जाता है। अब सबको यही ख्याल है कि वो जो कहते थे उससे देश का कल्याण होगा ही, क्योंकि वो महात्मा थे। महात्मा होने से कल्याण होता है ऐसा नहीं। अभी मैं गया राजकोट, तो वहां बहुत से मैंने जिस मैदान में मेरी सभा की गाय बैल खड़े देखे, मरी हालत में है। मैंने पूछा ये क्या हालत है, क्यों यहाँ इकट्ठे? तो पता चला कि जहां जहां पानी की कमी है वहां से इनको यहाँ इकट्ठा कर लिया गया, इनको बचाने की कोशिश की जा रही, फिर भी रोज कुछ न कुछ मर जाते। तो मैंने कहा क्या उपाय किए जा रहे हैं? तो जिनसे मैंने पूछा उन्होंने कहा कि एक बहुत अद्भुत आपको बात बताऊं। एक महात्मा अभी आए और उन्होंने इन सबको मोतीचूर के लड्डू खिलाए। उस दिन 40 गायें मर गई। महात्मा का फोटो अखबार में छपा कि कितने महान आत्मा है कि गायों को मोतीचूर के लड्डू खिला रहे। लेकिन महात्मा में ऐसा लगता है कि अकल का न होना बहुत जरूरी है महात्मा होने के लिए। भूखी गरीब गाय को, जिसको पानी नहीं, भोजन नहीं मिला है, उसको मोतीचूर के लड्डू खिला रहे। तो इससे तो छाती में छुरा मारना ज्यादा आसान, उससे गाय सुविधा से मरेगी, शांति से मरेगी। मोतीचूर का लड्डू, उस दिन 40 गायें मरी, लेकिन महात्मा ने मोतीचूर के लड्डू खिलाए और लोगों ने कहा कि कितना अद्भुत गौ भक्त महात्मा, मोतीचूर के लड्डू महात्मा खिला रहा है। हिंदुस्तान की गरीबी गांधी जी की बात से बचेगी, मिटेगी नहीं, क्योंकि गरीबी मिटाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और गांधी जी टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े दुश्मन। वे कहते हैं कि नहीं, टेक्निक नहीं चाहिए, वे कहते हैं ये शैतान का आविष्कार है टेक्नोलॉजी जो है, जबकि टेक्नोलॉजी ही मनुष्य को बचाएगी और टेक्नोलॉजी ही मनुष्य की दरिद्रता मिटाएगी। और टेक्नोलॉजी ही कल जब जमीन पर ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको चांद पर पहुंचाएगी, मंगल पर पहुंचाएगी, क्योंकि 50 साल के बाद जमीन पर रहने योग्य जगह नहीं रह जाएगी। मैं नहीं जानता गांधी जी के चरखे के द्वारा किस भांति आदमियों को चांद पर पहुंचाया जा सकेगा। मैं नहीं जानता कि गांधी जी के चरखे के द्वारा किस तरह अरबों खरबों लोगों को भोजन और कपड़े दिए जा सकेंगे। लेकिन डर कोई नहीं है, क्योंकि गांधी जी की जय करने वाले भी उनको मानते नहीं है, इसलिए गांधी जी से कोई खतरा नहीं है, खतरे की कोई आशा नहीं है। लेकिन खतरा हो सकता है अगर उन्हें माना जाए तो दुनिया को वे 2000 साल पीछे लौटा कर रख दें, जिसे वे रामराज्य कहते हैं। वो अत्यंत पिछड़ी हुई व्यवस्था का नाम, आज की इस व्यवस्था से बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई व्यवस्था का नाम, लेकिन उसकी आकांक्षा करते हैं। एक मित्र ने पूछा है कि आप जो कह रहे हैं यही तो हिंदू संस्कृति, पुरानी हिंदू संस्कृति कहती है, यही तो पुरानी हिंदू संस्कृति का असली समाजवाद है। मैं कुछ समझाने की वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि असली समाजवाद हिंदुस्तान में पहले हो चुका है, दुनिया में कभी नहीं हुआ, और हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं होने की कोई संभावना थी। और जिसको आप पुरानी संस्कृति कहते हैं उससे जितनी जल्दी छूटे उतना अच्छा है। सिर्फ अपनी होने से बीमारी अच्छी नहीं हो जाती और सिर्फ पुरानी होने से अच्छी नहीं हो जाती, लेकिन जिस जाल में हम जकड़े होते हैं हजारों साल से वो अच्छा लगने लगता है। किस चीज को आप कह रहे हैं? कब था समाजवाद भारत में? एक मित्र ने कहा है कि जिन्होंने ये पूछा है उन्होंने कहा है कि सब अच्छी बातें भारत में थी, वहीं लौट चलना चाहिए। कोई अच्छी बात नहीं थी जहां लौटने की जरूरत हो। अगर अच्छी बात होती तो हम उसे छोड़ के ही ना आए होते। अच्छी बात छोड़कर कभी भी कोई नहीं जाता है, और अगर जाता है तो और अच्छे की तलाश में ही जाता है।
लेकिन बड़े भ्रम है। वो मन को हमें ख्याल है कि भारत सोने की चिड़िया कभी नहीं थी। हाँ, कुछ लोगों के लिए थी, कुछ लोगों के लिए आज भी है, सबके लिए कभी भी नहीं थी। हम सोचते हैं कि भारत में कभी ताले नहीं पड़ते थे। लोग इतने ईमानदार और अच्छे थे कि घरों में ताले नहीं पड़ते थे। मुझे नहीं समझ में आता कि ये बात सच हो सकती है। होगी सच तो कारण कुछ और होंगे जो हम सोचते हैं वो नहीं। क्योंकि बुद्ध लोगों को समझा रहे हैं चोरी मत करो, महावीर समझा रहे हैं चोरी मत करो। तो अगर लोग इतने अच्छे थे कि तालों की कोई जरूरत नहीं थी तो बुद्ध और महावीर का दिमाग खराब रहा होगा। किसको समझा रहे हैं कि चोरी मत करो? चोरी बराबर थी। तब एक ही मतलब निकलता है कि ताले उन घरों पर नहीं होंगे जिनके भीतर चुराने को कुछ भी ना हो, और कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। या ताला बनाने की अकल पैदा न हुई होगी, या घर के भीतर ताला लगाने जैसा कुछ ना होगा। लेकिन ताले नहीं थे, ये इस बात का सबूत नहीं है कि लोग चोर नहीं थे, क्योंकि सारे शास्त्र कह रहे हैं कि चोरी मत करो। बुद्ध सुबह से शाम तक यही समझाते हैं कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये सारे लोग क्यों समझा रहे हैं ये बातें? सुकरात 2500 साल पहले भी यूनान में यही समझा रहा है कि लड़के बिगड़ गए हैं, कोई माँ बाप की नहीं सुनता, शिक्षक का कोई आदर नहीं है, लोग बेईमान हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए। 6000 साल पुरानी किताब है चीन में, उसका अगर भूमिका पढ़े तो ऐसा लगता है कि आज के ही सुबह के अखबार का एडिटोरियल। उसमें लिखा है कि लोग बिल्कुल बिगड़ गए हैं, नैतिक ह्रास हो गया, पतन हो गया, लोग भौतिकवादी हो गए हैं, भ्रष्टाचार फैल गया है, कोई किसी की सुनता नहीं। ऐसा लगता है कि महाप्रलय निकट है। 6000 साल पहले। और उसमें भी लिखा है कि पहले के लोग अच्छे थे। पहले के लोग अच्छे थे, ये मिथ और कल्पना से ज्यादा नहीं है। असल में पहले के लोगों को हम भूल चुके हैं, और जो थोड़े से लोग हमें याद रह गए हैं उनकी वजह से गड़बड़ होती। महावीर याद है, महावीर के समय का आम आदमी हमें याद नहीं है। तो लगता है कि महावीर के जमाने में सब लोग अच्छे रहे होंगे। महावीर के जमाने में अगर सब लोग अच्छे होते तो महावीर की हमें याद भी ना आती अब तक। वो तो महावीर अब तक दिखाई इसीलिए पड़ रहे हैं। स्कूल में तख्ते पर मास्टर लिखता है तो काले तख्ते पर सफेद खड़िया से लिखता है। सफेद दीवार पे लिखे तो भी लिख सकता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा, काले तख्ते पे दिखाई पड़ता है। महावीर 2500 साल तक दिखाई पड़ते हैं कि महापुरुष थे। जब तक समाज का तख्ता बिल्कुल ब्लैक बोर्ड न रहा हो तब तक 2500 साल तक दिखाई नहीं पड़ सकते कि महापुरुष थे। 10-5 महापुरुष मनुष्य जाति में दिखाई पड़ते हैं, बाकी सारी मनुष्यता एक काले तख्ते की तरह है जिसके ऊपर ये लकीरें उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन पूरी मनुष्यता कभी अच्छी नहीं थी। जितनी अच्छी आज है उतनी अच्छी भी नहीं थी। हम रोज अच्छाई की तरफ विकास कर रहे हैं, लेकिन एक धारणा हमारे मन में है कि पतन हो रहा है। पहले सतयुग हो चुका, गोल्डन एज हो चुकी, अब कलयुग, अब तो पतन ही पतन है। जिस कौम के मन में ये भाव बैठ जाए कि आगे पतन है, उसका पतन निश्चित है, क्योंकि भाव ही गतिमान करते हैं। हम अपने स्वर्ण युग को पीछे रखे बैठे हैं, सब अच्छा हो चुका, अब तो सब बुरा होना है। ये हमने पक्का मान लिया, ये हमारे प्राणों में बैठ गया, ये हमारी कंडीशनिंग है, ये हमारा संस्कार बन गया कि आगे तो बुरा और बुरा होना है। तो जब बगल में कोई किसी को छुरा भोंकते हैं हम कहते हैं आ गया कलयुग। जब कोई किसी की स्त्री को लेकर भाग जाता है हम कहते हैं आ गया कलयुग। और आपके ऋषि मुनि लेकर भागते रहे तब सतयुग था। और आपके देवी देवता आकाश से उतर के दूसरों की स्त्रियों के साथ भ्रष्टाचार करते रहे तब सतयुग था। और अब कलयुग आ गया क्योंकि बगल का कोई आदमी ले गया। अजीब बात है। राम की औरत चोरी चली जाए तब सब अच्छी दुनिया थी, और अभी कोई रामचंद्र जी दूसरे पड़ोस में आपके रहते हैं, उनकी औरत चोरी चली जाए तो कलयुग आ गया। नहीं, आदमी रोज अच्छा हो रहा है। अगर भविष्य को अच्छा बनाना है तो स्वर्ण युग आगे है, अंधेरा पीछे है, प्रकाश आगे है। अगर भविष्य को निर्मित करना है तो आशा चाहिए, और आशा न हो तो भविष्य निर्मित नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि में मनुष्य के पैर जो इतने डगमगाए मालूम पड़ते हैं उसका एक कारण यही है, आशा आगे नहीं मालूम पड़ती, आगे अंधेरा। अंधेरा हम पैदा किए हुए। इतना अच्छा आदमी पृथ्वी पर कभी भी नहीं था जितना अच्छा आदमी आज। अभी बिहार में अकाल पड़ा, 2 करोड़ आदमी मर सकते थे उस अकाल में, लेकिन मरे केवल 40।
ये 2 करोड़ आदमी कैसे बचे? सारी दुनिया दौड़ पड़ी। दूर दूर देश के अनजान बच्चों ने अपने खाने के पैसे बचाए, आइसक्रीम के पैसे बचाए, सिनेमा देखने के पैसे बचाए। सारी दुनिया दौड़ पड़ी। बिहार में कोई अनजान आदमी मर रहा है जिससे कोई संबंध नहीं, उसको बचाना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था, पहली दफा हुआ है। आज वियतनाम में युद्ध हो तो भी यहां बंबई का प्राण भी कपता है कि गलत हो रहा है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो सारी दुनिया पीड़ा अनुभव करती। मनुष्यता पहली दफा बोध को उपलब्ध हुई है, जो बोध कभी भी नहीं था। मनुष्य विकसित हुआ है, मनुष्य की समझ विकसित हुई है, मनुष्य का सुख विकसित हुआ है। लेकिन एक अंतिम बात, मित्रों ने 2-3 मित्रों ने पूछा है कि आप इतनी तारीफ करते हैं लेकिन हिप्पी बढ़ रहे हैं, बीटल बढ़ रहे हैं, बीटनिक बढ़ रहे हैं, कोई LSD ले रहा है, कोई मेस्कलिन ले रहा है, कोई शराब पी रहा है, लोग इतने अशांत हैं, नींद नहीं है, ट्रैंक्विलाइजर चाहिए, ये सारी स्थिति है और आप इतनी तारीफ करते हैं और आप इतना कहते हैं कि अमेरिका में समाजवाद आएगा, वहां तो इतनी अशांति है। आपको पता होना चाहिए कोई जानवर अशांत नहीं होता। सुना है कभी कोई भैंस को अशांत होते? सुना है कभी किसी गधे को रात में नींद ना आई हो? नहीं सुना होगा। कभी सुना है कि कोई गधा बोर्ड दिखा हो, उबा हुआ दिखा पड़ा हो? कभी सुना है कि किसी बैल ने और आत्महत्या कर ली हो कि जिंदगी बेकार? कोई पशु ना तो ऊबता, ना अशांत होता, ना चिंतित होता, ना आत्महत्या करता। क्या कारण है? बुद्धि बहुत अविकसित है। जितनी बुद्धि विकसित होती है उतनी सेंसिटिव होती है, उतनी संवेदनशील होती है, उतनी चीजें दिखाई पड़नी शुरू होती हैं, उतनी समझ बढ़ती है, उतना चारों तरफ का फैलाव होता है, उतना अर्थ और मीनिंग की खोज शुरू होती है। आज अमेरिका में वो जो हिप्पी है या जो बीटल है या बीटनिक है या जो और तरह के बगावती लड़के हैं, वो इस बात की खबर है कि चेतना नए स्तर छू रही है, जहां चेतना नई चीजों को देख रही जो हमें कभी दिखाई नहीं पड़ी। मनुष्य की बुद्धि ज्यादा विकसित हुई है, उसकी ज्यादा विकसित बुद्धि उसे ज्यादा चिंता दे रही है। लेकिन ध्यान रहे, जितनी ज्यादा चिंता होगी उतनी ही बड़ी शांति को उपलब्ध किया जा सकता है। शांति और अशांति का तल हमेशा बराबर होता है। अगर कोई आदमी सिर्फ 2 इंच तक अशांत हो सकता है तो 2 ही इंच तक शांत भी हो सकता है। अगर कोई आदमी 1000 मील तक अशांत हो सकता है तो 1000 मील तक शांत होने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। हमारे जीवन की क्षमताएं, हमारी कैपेसिटीज, हमारी पात्रताएं दोनों दिशा में एक साथ बढ़ती हैं। अगर मेरे मन में कुरूप का बोध स्पष्ट हो जाए तो सौंदर्य का बोध भी उतना ही विकसित होता है। जिस आदमी को बहुत सौंदर्य का बोध होगा उस आदमी को कुरूपता का भी उतना ही बोध हो जाएगा। निश्चित ही कुरूपता उसे तकलीफ देगी क्योंकि सौंदर्य उसे सुख देगा। जिस आदमी को जितनी बड़ी चेतना का विस्तार होगा उतनी चिंताएं उसे घेरने लगेंगी क्योंकि दूसरे की चिंताएं भी उसके घेरे के भीतर आ जाएंगी। आज मनुष्यता ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए ज्यादा चिंतित है, लेकिन ज्यादा चिंतित होने के कारण पीछे नहीं लौटना है और आगे जाना है कि जितनी मनुष्यता चिंतित है उतने हम शांति के नए मार्ग खोज सकें। पुराने मार्ग काम नहीं देंगे, नए मार्ग खोजने पड़ेंगे। मनुष्य एक कगार पर है, चेतना एक नई छलांग के निकट। उदाहरण के लिए, जब पहली दफे पहला बंदर झाड़ से नीचे उतरा होगा और 4 हाथ पैर से छोड़ के 2 हाथ पैर से चला होगा तो पहली तो बात बड़ा ऑकवर्ड मालूम हुआ होगा। और जो बंदर 4 हाथ पैर से चलने वाले वृक्षों पर बैठे होंगे, पुरखे बुजुर्ग, उन्होंने कहा होगा कि मूर्ख ये क्या कर रहा है, कितना बेहुदा मालूम पड़ता है, कहीं बंदर ऐसा चलते हैं 2 हाथ से। और जो 2 हाथ से चला होगा उसको तकलीफ भी हुई होगी, चिंता भी हुई होगी, उसकी रात रीढ़ भी दुखी होगी, नींद भी खराब हुई होगी, वो परेशानी में भी पड़ गया होगा। लेकिन उसी बंदर से मनुष्यता विकसित हुई। आज जो विकसित चेतना पीड़ा अनुभव कर रही है, आत्महत्या तक पहुंच गई है, वही मनुष्य चेतना एक नई मनुष्यता को जन्म देने के करीब। मनुष्य में एक नई चेतना का उद्भव निकट है। और ध्यान रहे, इसमें आदिवासी जंगल के भागीदार न हो पाएंगे। और ध्यान रहे, इसमें आपके मंदिरों मस्जिदों में बैठे लोग
भजन कीर्तन करने वाले लोग भागीदार न हो पाएंगे। वे सब संतोष खोज रहे हैं, वे असंतोष से भयभीत हैं। आज तो असंतोष की आग में जो कूदने को राजी है और उस आग को भी पार करने की क्षमता दिखाएगा, वही नए मनुष्य को जन्म देने का सौभाग्य का भी भागीदार हो सकता है। हम अभागे हैं अभी उस अर्थ में, अभी हम हिप्पी पैदा नहीं कर सकते, अभी हम उतने चिंतित भी नहीं हैं, अभी हम उतने परेशान भी नहीं हैं, तो हम उतने गहरे शांत भी नहीं हो सकते। अमेरिका उस जगह खड़ा है एक वेंगार्ड की तरह, एक आगे की सीमा रेखा पर, जहां छलांग करीब है, जहां छलांग के पहले बहुत बार मन होगा कि पीछे लौट जाओ। इसलिए तो महेश योगी जैसे लोगों का प्रभाव, ये पीछे लौटने वाले लोग महेश योगी जैसे व्यक्तियों से प्रभावित हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कहां की झंझट में पड़ते हो, छोड़ो चिंता, आंख बंद करके राम राम भजो, माला फेरो, पीछे लौट चलो। गांधी का भी प्रभाव अमेरिका पर बड़ा है, हिंदुस्तान से ज्यादा। तो उसका भी कारण यह है कि वो पीछे लौटने वाला, वो जो बैकवर्ड माइंड है, जो गबड़ा गया छलांग से, वो कहता है आगे खाई है, पीछे लौट चलो। ठीक कहते हैं गांधी, क्या जरूरत बड़ी टेक्नोलॉजी के, इतने बड़े मकान का क्या करोगे, वापस लौटो। लेकिन ये वापस लौटने वाला नारा सदा से था, इससे कोई हित नहीं हुआ। जाना है आगे, पीछे लौटा नहीं जा सकता, उपाय भी नहीं है। हो भी उपाय तो लौटना खतरनाक है, क्योंकि अब पीछे लौट के कुछ भी नहीं पाया जा सकता। एक बार एक बच्चा चौथी क्लास में आ गया, अब कितना ही मन कहता हो कि पहली क्लास में लौट चलो, सवाल बड़े सरल थे वहां, तो भी अब कोई मतलब नहीं। उसे लौटा भी दो तो अब सवाल बेमानी मालूम पड़ेंगे। पहली क्लास, 3 क्लास की प्रौढ़ता आ गई। मनुष्य का चित्त इतना विकसित हो गया कि उसे राम राज्य में नहीं लौटाया जा सकता, उसे कोई प्रिमिटिव सोसाइटी में नहीं लौटाया जा सकता। हाँ, ये हो सकता है 1-2 दिन के लिए अच्छा लगे, जंगल चले जाएं, 1-2 दिन के लिए अच्छा लगे, 2 दिन के बाद उब जाएंगे। अभी मैं कश्मीर था, तो यहाँ बंबई से 20-25 मित्र मेरे साथ कश्मीर थे। वो बंबई से भागे कश्मीर, पहलगांव में मेरे साथ थे। पहलगांव में जो रसोईया मेरा खाना बनाता था, वो रोज मुझसे कहता कि महाराज मुझे किसी तरह बंबई दिखा दो। तू क्या पागल है, ये बंबई के लोग मेरे साथ यहाँ आए हुए, पहलगांव, तू धन्यभागी है, तू पहलगांव में मजे में रह। उसने कहा बिल्कुल मजा नहीं आता, बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ लोग क्या देखने आते हैं, यहाँ कुछ भी तो नहीं, मुझे बंबई दिखा दो। उसको बंबई देखना है, और मैं मानता हूं कि उसे बंबई देखने मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो बड़ा फायदा ये होगा कि फिर वो पहलगांव कभी कभी देखने में आनंद उठा सकेगा। बड़ा फायदा तो ये हो जाएगा। मनुष्यता आगे जाती है, पीछे कभी कभी 1-2 दिन के लिए हॉलीडे मनाया जा सकता है, वो सुखद है, लेकिन पीछे जाया नहीं जा सकता। हाँ, किसी दिन मौज में आ जाए, राजघाट पर बैठ के चरखा चलाएं जैसा कि नेतागण चलाते हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता हो कि चरखे को इंडस्ट्री का सेंटर बना लो तो गलत बात है। कोई कहता हो कि चरखा ही चलाओ तब खतरा। हाँ, ऐसे कभी कभी फोटो उतरवाने के लिए, फिल्म उतरवाने के लिए चरखा चलाना काफी सुखद शौक है, अच्छी हॉबी है और बढ़िया हॉबी है, सस्ती हॉबी है और फायदा ज्यादा लाती है। लेकिन पीछे लौटना असंभव है। न कोई भारतीय संस्कृति, न कोई मुस्लिम संस्कृति, न कोई ईसाई संस्कृति, कोई संस्कृति पीछे लौटा के मनुष्य को सुख नहीं दे सकती। आगे और आगे, और जहां आगे है वहां न हिंदू बचेगा, न ईसाई बचेगा, न मुसलमान बचेगा, वहां मनुष्य बचेगा। भविष्य मनुष्य का है, और इस मनुष्य को लाने के लिए कितनी सृजनात्मकता चाहिए उसका हम विचार करें, कितनी संपत्ति पैदा करें, कितना स्वस्थ आदमी पैदा करें, कितना शरीर बलिष्ठ हो, कितना सुख जन्मा सके कि उस सुख से संगीत आए, उस सुख से आत्मा की तलाश भी आए, उस सुख से किसी दिन हम प्रभु के मंदिर पर भी खड़े हो सके। और बहुत से प्रश्न हैं, वो कल मैं बात करूंगा। आपको और कुछ पूछना हो तो लिख देंगे। कल सुबह के लिए सूचना, जो लोग ध्यान के लिए आना है वे 8 बजने के ठीक 5 मिनट पहले वहां पहुंच जाएं। स्नान करके घर से ही चुप चलें और वहां शब्द का बिल्कुल प्रयोग न करें, चुपचाप वहां बैठ जाएं। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उससे अनुग्रहित हो, और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।